पहला क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? 1991 में किया गया था। कब किया गया था? 1991 में। देखिए 1991 में किसको जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। जब संविधान शुरू में कितना बना था? कितना था? 8 अनुसूचियाँ थी जब संविधान बना, लेकिन 1991 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और इसमें क्या जोड़ा गया था? भूमि सुधार से संबंधित है। ये अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित है। और पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। और इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये भूमि सुधार से संबंधित है। ऑप्शन सी। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर बना है। अब देखिए, जब नर्मदा नदी, ठीक ना, तो नर्मदा नदी कहाँ से निकली है? अगर पूछ लिया जाए कि नर्मदा नदी कहाँ से निकली है, तो कहाँ से निकली है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकली है। एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा आपको। ये नर्मदा नदी कहाँ है? मध्य प्रदेश की, ठीक ना। देखो, इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। किसको? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहते हैं। ये ध्यान रखना है आप लोग। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसको कहते हैं? तो नर्मदा नदी को कहते हैं। राणा प्रताप परियोजना और जवाहर परियोजना, ठीक ना, ये किस नदी पर है? ये चंबल नदी पे है। इसको भी ध्यान रखना आप लोग। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है नर्मदा, ठीक ना, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ियों से निकलती है। इसको मध्य प्रदेश का जीवन रेखा किसको कहते हैं? नर्मदा नदी को कहते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो नर्मदा नदी पर बना है। इतना क्वेश्चन इससे बनता है। इस एक जो आपको क्वेश्चन दिया है इससे 4 क्वेश्चन बनेगा। अगला, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? तो किस में है? या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। 4 ऑप्शन है। इसमें ए सही है, तीसरा का ए सही है। अगर ये कौन सी नदी पर है पूछ लिया है तो चंबल नदी पर है, ठीक ना। गांधी सागर बांध किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। किस नदी पर है पूछेगा तो कि गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? चंबल नदी पर है, ठीक ना। और चंबल नदी, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में है। 2 ऑप्शन हो गए इससे। अब जवाहर सागर भी चंबल नदी पर है। जवाहर सागर जो बांध है वो भी क्या है? चंबल नदी है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, आपको ये भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध, ठीक। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इसको भी याद रखना है आप, ठीक ना, कि ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहते हैं? ये भी पूछ सकता है। मंदिर, बहुउद्देशीय नदी घाटी को कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? आधुनिक भारत का मंदिर।
सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक। 4 ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 का डी। कौन सा ऑप्शन? सांची के स्तूप कौन सा राज्य में है? मध्य प्रदेश में है। पूछ सकता है आपको, ठीक ना, कि सांची के स्तूप किस स्टेट में है और किस प्रदेश में है, तो क्या होगा? मध्य प्रदेश में। किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। दो इससे आप क्वेश्चन बनेंगे, ठीक ना, इस दोनों में से कोई आ सकता है। तो ये आपको टॉपिक मोस्ट आईएमपी है, ठीक। तो अशोक, ये मध्य प्रदेश में है सांची के स्तूप, और किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। और ये भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा स्तूप, तो भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, ये भी पूछ सकता है। कभी कभी आपको एग्जाम में ये भी दे सकता है। तो यही सांची के स्तूप, इसी को कहते हैं, ठीक ना, यही है भारत का सबसे बड़ा स्तूप, सांची का जो स्तूप है। अगला क्वेश्चन, नवकलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? असम, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा। ऑप्शन डी। हार्नबिल त्योहार नागालैंड, नवकलेवर उड़ीसा में, हार्नबिल त्योहार नागालैंड में। ओणम, ओणम कहाँ मनाया जाता है बताइए? ओणम कहाँ? केरल में। ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम केरल का ये त्यौहार है। और शांत घाटी कहाँ? वही केरल में है, ठीक ना, शांत घाटी भी क्या है? केरल में है। पोगल त्यौहार बताइए। पोगल त्यौहार है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक ना। इसमें संगई महोत्सव बताइए। संगई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है, इसको भी ध्यान रखिए। तो इस 5 नंबर जो क्वेश्चन दिया हो, इससे 1 2 3 4 5, ठीक ना, 4-5 क्वेश्चन इससे बनेंगे आपको। आपने 4-5 क्वेश्चन देख लिया, इसमें से जो आएगा आप उसको करना है। ओणम, ओणम कहाँ है? केरल में, ये ध्यान रखना। ओणम वाला ज़्यादा आता है, ठीक ना। पोंगल भी आता है, पोंगल कहाँ है? तमिलनाडु में है। ये जो ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन, ओणम और पोगल, दोनों में से याद रखिए। और क्वेश्चन नंबर 6, गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है? गोदावरी का बताना है। आपके पास 10 सेकेंड है। पहला, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कुर की पहाड़ी, गंगोत्री, यमुनोत्री, यानी ए, ऑप्शन ए। गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। ये भी पूछ सकता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, गोदावरी नदी, याद रखना।
दक्षिण गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी को ही कहते हैं। बृहद गंगा, गोदावरी। दक्षिणी गंगा किसे कहते हैं? तो गोदावरी नदी ही है। ये दक्षिण भारत की है। गंगा नदी क्या है? गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है। और दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है भारत की? तो गोदावरी नदी है। और प्रायद्वीपीय भारत की अगर पूछेगा तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो गोदावरी नदी। भारत की सबसे लंबी नदी पूछेगा, भारत की पूछेगा तो गंगा होगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, वृद्ध गंगा गोदावरी। दक्षिण भारत की लंबी नदी गोदावरी। 1857 के विद्रोह को अंग्रेज़ों ने आखिरकार कब दबाया था? 1860, 1859, 1857, 1861। बताइए कौन सा सही होगा? इसका शुरुआत 1897 की जो विद्रोह था इसकी शुरुआत हुई आपको 10 मई 1857 में शुरू हुई। ठीक ना? और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत मेरठ से हुई थी। मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और 1959 में इसको दबा दिया गया। शुरू हुआ 10 मई 1957 में, लेकिन 59 में इसको दबा दिया गया। निम्न में से कौन सा सबसे कम आयु के नोबेल विजेता हैं? ए, बी, सी 4 ऑप्शन है। कौन ऑप्शन सही है आपको बताना है। ए, मलाला यूसुफजई। नाम आप ध्यान रखना, ये पाकिस्तान की है। ठीक ना? इसको याद रखना आप लोग। उन्नीस में जन्म हुआ था इनका। कहा जाता है कि 1906 में भारत का प्रथम राष्ट्रीय ध्वज में फहराया गया था। कहाँ पे फहराया गया था? 1906 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया तो कहाँ पे फहराया गया था? ऑप्शन सी, कोलकाता। राइट ऑप्शन कौन सा है? कोलकाता। अब इसको बताइए, इसमें राष्ट्रीय ध्वज को पूछेगा। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो कब? 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया था। भारत का पहला उच्च न्यायालय में स्थापित किया गया। कहाँ पे किया गया? कोलकाता में। भारत का पहला उच्च न्यायालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। इसके बाद इलाहाबाद, भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट। भारत में हाई कोर्ट की संख्या 25 है। अनुच्छेद 231 में क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ये वर्णन किया गया अनुच्छेद 231 में। इसको ध्यान रखना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का संगठन कब किया गया था?
1924 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी के साथ कानपुर में की गई थी। ठीक ना, ध्यान रखना इसको। ये कभी कभी पूछे तो काकोरी कांड, काकोरी कांड कब हुआ था? 1925 में काकोरी कांड हुआ था। इसको भी ध्यान रखना आप लोग। इसमें फांसी किसको दी गई थी? कमेंट में बताइएगा आप। ठीक ना, इसमें फांसी किसको दी गई थी? आप कमेंट करके बताइए। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान पर था, किस पर था? सेवा क्षेत्र पर, कृषि क्षेत्र पर, औद्योगिक क्षेत्र पर, कृषि और औद्योगिक क्षेत्र दोनों पे। ए बी सी ऑप्शन 4 है। ऑप्शन 4 में से कौन सा यह बताना है? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की थी। ठीक ना, 1951 से 1956। ये मॉडल कौन सा है? हेरोल्ड डोमर मॉडल। दूसरा पॉइंट ये हो गया। इसका ऑप्शन कौन होगा साथियों? बी होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान किस पर था? कृषि क्षेत्र पर था। कृषि में इसको, ठीक ना, कृषि पर ही आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना मेन। साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये तो सभी लोगों को याद होगा। इसका गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था। ये भी पूछ सकता है। भारत में कब आया? 1928 में आया। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? 28 में आया। इसमें कितने सदस्य? 7 थे, और इसमें सभी जो थे सदस्य अंग्रेज थे। तो भारत में विरोध क्यों किया गया? क्योंकि सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया। ये ध्यान रखना आपको। ठीक ना, इसमें 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? 1928 में आया। गठन कब हुआ था? 1927 में हुआ था। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे। इसमें सदस्य कहाँ के थे? सभी अंग्रेज थे। 7 जो सदस्य थे सभी अंग्रेज थे। ठीक ना, श्वेत आयोग भी इसको कहते हैं। ठीक ना, या गोरा आयोग भी कहते हैं इसको। ऑप्शन नंबर डी। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य? उड़ीसा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड। एल्युमिनियम का एक्स क्या होता है? बॉक्साइट होता है। ये ध्यान रखिएगा। पूरे भारत का आधा उत्पादन कहाँ किया जाता है? उड़ीसा। बॉक्साइट का जो भारत में जितना आधा अक्सर जो होता है उत्पादन, उड़ीसा में ही किया जाता है। ठीक ना, तो भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा होगा? उड़ीसा। विश्व में पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया बताना है। ठीक ना, विश्व में पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया, भारत में पूछेगा तो उड़ीसा। यानी आधा भाग उड़ीसा में ही होता है।
भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में भाग लिया था? 1900। कब लिया था? 1900 में भाग लिया था। आपसे एक प्रश्न और पूछ सकता है कि आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ से हुई? ये 1896 से हुई थी। तो ये यूनान के एथेंस से हुई थी। कहाँ से शुरू हुई थी? एथेंस, यूनान के एथेंस से हुई थी। और वर्ष पूछेगा तो 1996, ये ध्यान रखना। देखिए, भारत ने स्वर्ण पदक 1928 में जीता था। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दस सेकंड है आपके पास, बताइए। अगर स्थापना पूछेगा तो क्या बताएंगे आप? 11 दिसंबर 1946। यूनिसेफ का स्थापना पूछेगा तो 11 दिसंबर 1946। और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। ठीक ना, मुख्यालय न्यूयॉर्क है। ऑप्शन ए सही है। शांति का नोबेल पुरस्कार इसको कब मिला था? 1965 में मिला यूनिसेफ को। ठीक ना, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है इसको। यूनेस्को का मुख्यालय बताइए। ये यूनिसेफ है, ठीक ना। यूनिसेफ का मुख्यालय पूछेगा तो न्यूयॉर्क हो जाएगा, और यूनेस्को का पूछेगा तो पेरिस। ये ध्यान रखना आप। वाशिंगटन डीसी में मुख्यालय किसका है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वाशिंगटन। विश्व बैंक का मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ बताएंगे? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। ध्यान रखिए। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा सम्मिलित हैं? बताइए, 10 सेकंड है आपके पास। वर्तमान में कौन सा है? 22 भाषा, ठीक ना। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? मूल संविधान में अगर पूछा तो 14 भाषा थी। जब जो मूल संविधान जोड़ा गया था उसमें पहले, तो उसमें 14 भाषाएं थी। लेकिन वर्तमान में क्या हुआ? 22 भाषाएं हो गई हैं। इसको ध्यान रखिएगा आप। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में पूरा हुआ? 1656 में। अगर पूछेगा कि भारत की बड़ी मस्जिद कौन सी है, सबसे बड़ी मस्जिद, तो क्या बताएंगे? जामा मस्जिद। कौन सा? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। ये ध्यान रखना। शाहजहानाबाद शहर किसने बसाया? ये भी पूछ सकता है, तो क्या बताएंगे? शाहजहां ने। लाल किला शाहजहां, रंगमहल शाहजहां। ध्यान रखिएगा, ठीक ना।
अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? भारतीय रिजर्व की स्थापना कब की गई? 10 सेकेंड है आपके पास, बताइए। भारतीय रिजर्व की स्थापना कब की गई? 1934 में की गई थी। ठीक, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी ना। इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई 1 अप्रैल 1935 में। वो एक्ट आया था लेकिन स्थापना की गई थी 1935 में, ये ध्यान रखना। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ही कहते हैं, ये ध्यान रखना। आप पूछ भी सकता है कि भारतीयों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक। गवर्नर क्या होता है? एक होता है, ठीक ना। इसमें कौन है? शांतिकांत, ठीक, वर्तमान में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, उसका वही लिंगानुपात होता है, ठीक ना। 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, उस वही क्या होता है? लिंगानुपात होता है। इसको ध्यान रखिएगा। 1000 पे कितनी महिलाएं हैं? 1943, 1000 पे कितना है? 943 है। 1000 पुरुष पे 943 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या था? तो ये जनगणना 2011 में हुई थी, लेकिन कौन सी जनगणना नंबर था? 15वां जनगणना था। अगला क्वेश्चन, सांभर झील कहाँ स्थित है? सांभर झील कहाँ है? मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। सांभर झील राजस्थान में है, ध्यान रखना। भारत की अगर पूछेगा, भारत की सबसे नमकीन झील, ठीक ना, तो नमकीन झील कौन सा है? सागर झील ही क्या है? सबसे खारे झील है या नमकीन झील है, एक ही बात है, ठीक ना। खारे झील भी हो सकता है कि भारत की सबसे खारे झील कौन सी है, तो सांभर झील है। सबसे नमकीन झील कौन सी है, तो सांभर झील है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। बुलर झील, अगर पूछेगा बुलर झील कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है। बुलर झील कहाँ है, ये भी पूछ सकता है, तो बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। इसकी हो गया लोनार झील। और लोनार झील पूछेगा तो क्या लिखेंगे आप? महाराष्ट्र। लोनार झील महाराष्ट्र। अष्टमुदी झील पूछेगा तो केरल। अगला नंबर देखो, गोविंद बल्लभ सागर जो है वो सबसे कृत्रिम बड़ी झील है, ठीक ना, कृत्रिम झील है। नमक वाली या खारा झील सांभर झील है। अगला क्वेश्चन, वर्णनात्मक इतिहास की पुस्तक इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है? इंडिया आफ्टर गांधी किसने लिखी है, बताना है आपको। अरुंधति राय, रूपा वाजपेयी, रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई है। ओपेन बताइए, ओपेन किसकी है? आद्रे,
आद्रे आगासी की है, ठीक ना। आगासी की कौन सी है? ओपेन पुस्तक। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? श्वेत क्रांति यानी दूध से संबंधित है, ठीक ना। MS स्वामीनाथन, अरुण कृष्णन, वर्जी कुरियन, इंदिरा गांधी। वर्गीज कुरियन, किसको? वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक। हरित क्रांति का जनक बताइए, हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? MS स्वामीनाथन को। इन्हें MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का और श्वेत क्रांति का वर्गीज कुरियन। ध्यान रखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ABC 4 ऑप्शन है। 1973 में। 1973 में। भारत में पहली बार बाघ की जनगणना कब की गई? तो कब की गई थी? 1972 में। सबसे ज़्यादा बाघ, विश्व में सबसे ज़्यादा बाघ भारत में। अगर हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत पूछेगा तो 1992 में। हाथी प्रोजेक्ट 1992 में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। ये तो सभी लोग जानते हैं। 16 अप्रैल 1853। अगर डेट पूछ जाए तो ये 34 किलोमीटर बॉम्बे और थाने के बीच चली थी, ठीक ना। कुल दूरी 34 किलोमीटर है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना पूछेगा तो 1905। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत के सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? ये आपसे पूछ रहा है, बताइए। इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। सबसे उत्तरी बिंदु बताइए कौन सा है? इंदिरा कॉल, ठीक ना। ये कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। अगर कीव्यू ये पूर्वी बिंदु है, ठीक ना। ये अरुणाचल प्रदेश में है। गहिरमाता पश्चिमी बिंदु है, ध्यान रखना है। अगला नंबर, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? 30 अप्रैल, 28 अप्रैल, 29 अप्रैल, 27 अप्रैल। ऑप्शन ABC 4 ऑप्शन। ऑप्शन C सही है। राइट ऑप्शन C के साथ। मलेरिया, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1953 में।
भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1953 में। अगला नंबर, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर। ये साहित्य के क्षेत्र में इनको दिया गया था। ये 1913 में दिया गया था और इनको साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया था, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनको गीतांजलि के लिए गया था, ठीक ना? गीतांजलि के लिए इनको दिया गया था साहित्य नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा के क्षेत्र में बताइए किसको दिया गया? तो हरगोविंद खुराना को दिया गया। किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में बताइए किसको दिया गया? तो चंद्रशेखर, ठीक ना? हो गया। एक क्वेश्चन में आपको 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, अली बंधुओं, महात्मा गांधी। 4 ऑप्शन है, एक कौन सही है बताइए? मोहम्मद अली और शौकत अली। इन दोनों ने किया था, लेकिन ऑप्शन में केवल एक दिया है। ध्यान दीजिए, दोनों आ जाएगा तब भी लगाना है। अली बंधुओं, ठीक है, अली बंधुओं, हाँ ये सही होगा। मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों थे, दोनों बंधुओं। उन्नीस में इसकी शुरुआत हुई थी, इस खिलाफत आंदोलन की। निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? दस सेकेंड है आपके पास, बताइए। देखो, माउस इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हो गया, कीबोर्ड हो गया, जो बाहर की ओर आती है वो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा, ठीक ना? जो अंदर जा रही है तो इनपुट डिवाइस। बताइए कौन सही है? ABC 4 ऑप्शन है, सही जवाब बताइए। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाई जाती है। किस रूप में मनाई जाती है बताइए आप? योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ऑप्शन नंबर सी। शिक्षा दिवस बताइए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जून। स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस।
अंतर्राष्ट्रीय शिशु दिवस 4 अक्टूबर को। भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खां को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। गरीबी हटाओ किस राजनीति नेता का नारा था? गरीबी हटाओ। लाइक करिए और कमेंट करिए। प्यारे साथियों, आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिए। पहले सब्सक्राइब, फिर लाइक, फिर कमेंट। सीरियल नंबर से करना है। बताइए, क्वेश्चन नंबर 34 का ए सही है, ठीक ना। राजीव गांधी को गोली मारी थी इंदिरा गांधी को गोली कब मारी थी? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने दिया था। और इनको गोली मारी गई थी कब? 1984 में। इनके गार्ड ने ही गोली मारी थी, ठीक ना। अगला नंबर, पोगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तमिलनाडु की पहल है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू किया गया? जीएसटी तो आप सब लोग जानते हैं, गुड्स एवं सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म नाम है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड एंड सर्विस टैक्स। कब लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। ऑप्शन सी। इस पर 3 प्रकार के टैक्स होते हैं, ठीक ना। इसके IGST, CGST, SGST, 3 प्रकार के टैक्स हैं। अगला, एलिफेटा की गुफा कहाँ स्थित है? ABC 4 ऑप्शन है, कौन सही है बताइए। ये महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक ना। घारापुरी द्वीप महाराष्ट्र में, ध्यान रखना, ठीक ना। ये महाराष्ट्र में है, घारापुरी द्वीप, याद रखना। पहली यात्री रेलवे ट्रेन बॉम्बे और थाने के बीच कब चलाई गई थी? कब चलाई गई थी बताना है आपको। ऑप्शन डी, 1853 में। इस अगला, निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? कुल 3 गोलमेज सम्मेलन 1930, 1931, 1932। ये देखिए, ये 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे कहाँ हुए थे? लंदन में हुए थे। लंदन में कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, 1930, 1931, 1932।
और इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक ना, डी सही होगा, शामिल नहीं हुए। दूसरे गोल सम्मेलन में एनी बेसेंट और गांधी जी ने भाग लिया था, याद रखना। अगला नंबर, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? ये याद रखना, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है, किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे है। राज्य बताना है तो कहाँ, कौन सा राज्य है? असम है, ठीक ना। माजुली द्वीप कहाँ पे है? असम में है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप माजुली है। नदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी है। और राज्य है पूछेगा तो असम है। ध्यान रखिए। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? बताइए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में है? फिलीपींस। कहाँ पे है? फिलीपींस। इस एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी। ये मनीला में है। मनीला कहाँ? फिलीपींस की राजधानी। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया है। किस धारणा से लिया गया है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी कौन सा सही है बताना है। कुबड़ होते हैं नहीं, स्तनधारी होते हैं नहीं, ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है, यही सही है, ठीक ना। ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ऊँट का आकार जहाज जैसा होता है, ये तो गलत हो गया, यानी ए बी सी डी गलत हो गया, यानी ए बी डी गलत है और सी सही है, ऑप्शन सी। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्यागपत्र देने वाले मंत्री का नाम। अब तो ये तो कन्फर्म हो गया कि भारत चीन युद्ध कब हुआ था? 1962 में। भारत और पाकिस्तान के युद्ध कब हुआ था? 1965 में हुआ था। इकहत्तर में भी हुआ था। पचहत्तर में लाल बहादुर शास्त्री थे प्रधानमंत्री। त्याग पत्र देने वाले मंत्री थे B.K. कृष्णा मेनन थे, ठीक ना, ये इसको ध्यान रखना। ये रक्षा मंत्री थे। प्रसिद्ध संगाय उत्सव पूर्वोत्तर राज्य के किस राज्य द्वारा आयोजित एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड। संगाय उत्सव कौन मनाता है, कौन सा राज्य है? मणिपुर। कहाँ? मणिपुर, ऑप्शन नंबर
सी। अच्छा ये बताइए, खर्ची पूजा। खर्ची, खर्जी पूजा या खर्जी महोत्सव, बताइए। त्रिपुरा हो गया, और बताइए। हॉर्नबिल त्यौहार, हॉर्नबिल त्यौहार नागालैंड, इसको बता चुके हैं पहले, ठीक ना। बिहू बताइए, बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में। ओणम बताइए, ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल। उगादि त्यौहार बताइए, कर्नाटक। पोंगल बताइए, पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु। नुआखाई बताइए, उड़ीसा में। संगाई उत्सव मणिपुर हो गया, ठीक। खर्ची पूजा त्रिपुरा में, हॉर्नबिल नागालैंड में, बिहू असम में, ओणम केरल में, उगाई कर्नाटक में, पोंगल तमिलनाडु में। 1922 में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने के मुख्य कारण क्या थे? 1922 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, उसका मुख्य कारण क्या था, ये बताना है आपको। उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई, सही। बी, आंदोलन लक्ष्य प्राप्त करने के बाद समाप्त हुआ था, नहीं। गांधी जी गंभीर रूप से घायल बीमार थे, नहीं। पहला सही है। ऑप्शन पहला ही सही है, ठीक ना। ये कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में हुआ था। तो साथियों, आप सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, धन्यवाद। अच्छा, इसको भी देख लीजिए। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं, बताना है आपको। 22, 28, 12 और 26। अच्छा ये बताइए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में। इसमें 193 सदस्य हैं। इसमें 193 सदस्य देश हैं। अंग कितने हैं? अंग इसके 6 हैं। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, न्यायालय है, न्यास परिषद, ठीक ना। कुल मिला के इसमें 6 हैं। देखिए, इसमें एक महासभा है। देखिए, ये महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं।
महासभा को विश्व की लघु संसद भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना। ये संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। सुरक्षा परिषद भी एक अंग है संयुक्त राष्ट्र का। सुरक्षा परिषद भी क्या है? संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है। इसको दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। तो इसका सही जवाब बताइए। डी, 47 का डी। प्रमुख अंग 6 हैं, ठीक ना। चलिए, ओके, धन्यवाद।